हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है SBG के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, कहीं कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन है वो सन 1946 में भारत आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 में भारत आया था और उसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों, संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक है, उसके अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का परिचय पत्र और भारतीय संविधान है उसका आभूषण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो अनुच्छेद 352 के तहत अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब 3 बार लगा था वो, एक लगा था सन 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पहले मतदान है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग है, चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं होती है, और नीति आयोग है उसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? तो दोस्तों, दोनों की पद खाली होने पर राष्ट्रपति पद है वो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो दोस्तों, राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की मर्जी होती है तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। एक राज्यपाल है
उसको अन्य राज्य है उसका राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति है, उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है, वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान है उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक विधिक अधिकार है वो बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और राज्यसभा सदस्य है उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज है उसकी त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी भी राज्य है उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो उसका सही आंसर होता है मुख्यमंत्री, और अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो सही आंसर होगा विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कान्या। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो वो थी फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 20 इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि कई एग्ज़ाम्स है उनमें पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।